दोस्तों हम लोग एंटर कर चुके हैं ताजमहल में। ताजमहल की छटा आप देख रहे हैं। ये वेस्ट गेट है, उमाशंकर वेस्ट गेट ना दोस्तों। वेस्ट गेट से एंट्री करी है हम लोगों ने। सर बंद रहता है ना ना खुला है, पहुंच जाएगा। इसको क्या कोई दिक्कत है? तो ऊपर आ नहीं सकते क्या? ऊपर क्या लोगे बताओ? ऐसे देखना था सर। देखना कुछ है नहीं। ठीक, इसको बंद कर देना। ये आप एंट्रेंस देख रहे हैं दोस्तों। भीड़ दोस्तों यहाँ पे देखो इस तरह का स्कैम हो रहा है। ताजमहल के अंदर में पीने के पानी की व्यवस्था है, आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रेशर नहीं है। और प्रेशर यहाँ पे ही नहीं है, कहीं किसी भी उस पर नहीं है। ये किसी भी टेबल पे जाएंगे आप बाहर से बॉटल लीजिए, अदरवाइज़ तो यहाँ पे पानी आपको फ्री का मिलेगा नहीं, बाकी सब साफ़ सफाई मिलेगी। और आगरा विकास प्राधिकरण से भाई साहब रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे ध्यान दें। ये इतना ज़्यादा जो आदमी दे रहा है, सरचार्जेस दे रहा है, टिकट दे रहा है, और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और बहुत गलत बात है, बहुत खेद की बात है भाई। इस तरह से ना अपने स्टेट पे जो है थोड़ा इफ़ेक्ट अच्छा नहीं जाता। बाहर के स्टेट के लोग जो हैं बुरा बोलते हैं थोड़ा। ये देख रहे हैं इस तरह का खेल चल रहा है यहाँ पे। लोग पानी पीने के लिए आते हैं और उनके साथ में ये मजाक होता है। पानी है नहीं है। ऐसा वो करता है। ये ईस्ट गेट है क्या? नहीं, एंट्रेंस के बाद जो है यहाँ से एंट्रेंस है भाई। हाँ, जिस गेट से हम लोग आ रहे हैं ये वाला वेस्ट गेट है। वेस्ट गेट से आप एंटर कर सकते हैं और एग्ज़िट भी कर सकते हैं। एक्चुअली ये एग्ज़िट गेट है वेस्ट का। वहाँ पे अभी सुरक्षा कारणों की वजह से फोर्स तैनात है, तो उसकी वजह से उधर नहीं जा सकते। सामने से एंट्री भी है और एग्ज़िट भी है। और अभी हम चल रहे हैं ताजमहल में एंटर करने के लिए। पैंडेमिक के बाद में आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाजाही कितनी बढ़ी है। टूरिज़्म जो है जोर पकड़ रहा है ये पैंडेमिक के बाद में। और ख़ास बात एक और अच्छा है कि यहाँ पे फेयर काफ़ी कम हुए हैं और फेयर काफ़ी फेयर हैं। अगर बात की जाए इसका जो प्लान है वो मैप इस तरह से है।
हम लोग वेस्ट गेट से आए हैं। वेस्ट गेट से एंटर करने के बाद में फोर कोर्ट जो है, फोर कोर्ट में एंटर करने के बाद में हम लोग बीच में आते हैं। और बीच में आने के बाद में ये साइड में नौबत खाना है, ये साइड में भी नौबत खाना है, ईस्टर्न वॉल है, मेहमान खाना है ऊपर, और फ्रंट पे ताज मेन म्यूज़ियम पड़ता है, पीछे उसके यमुना रिवर बैंक पड़ता है, और इधर है मॉस्क्यू। गेट आप देख रहे हैं, गेट कितना अच्छा है, नक्काशी है और मजबूती भी है। देख सकते हैं इसके कड़े कितने मजबूत हैं और बड़े हैं। और ये जो धातु है आप देख रहे हैं, पीतल है। ये अंदर का नज़ारा, बीच में जो आप देख रहे हैं ये लाइटिंग के लिए है और उसी टाइम का लगा हुआ है। और ये जो लाइटिंग का लगा हुआ है ये अभी यूज़ नहीं होता। आप ये देख रहे हैं ताजमहल के दर्शन कर रहे हैं भाई साहब। इट्स द ब्यूटीफुल ताज इन आगरा। हम लोग मेन कंपाउंड में पहुंच गए हैं और अब मूव करेंगे हम लोग ताज की तरफ। तो पहले जो फाउंटेन है, फाउंटेन भी देखिए आप। खुद कितना फोटो ये फ्रंट व्यू में आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। अगर तुम गलती से ताजमहल की खूबसूरती को फूलों का एक वो करके ना, डेवलपमेंट करके, गार्डनिंग करके बहुत एनहांस करके रखा है भाई। पब्लिक बहुत है यार। देख कितना पब्लिक आया हुआ है, हद पब्लिक है यार। सी बाद गाओ बाद पूरा फोटो जब लोग ये फोटोग्राफी को नोट करेंगे। अच्छा देखो बच्चों को ये पानी के जो फाउंटेन्स हैं बॉस, आप देखिए, इनका लुत्फ़ उठाइए। ज़बरदस्त, इसकी कूलिंग भी और कॉलिंग भी भाई।
आना आजा मम्मी अगले लेके ले बेट मां ला जा लड़के चार बेटा ले लो ले तू खा वहाँ शंकर गाड़िया ओदे नाम आ रे वादे ना मत फ्रेंड्स पब्लिक का आलम देखो आज भयंकर पब्लिक आया हुआ है। और गजब यार। सही याद है ये वाला ताजमहल के बराबर में जो गुम्बद था वो वाला है। दोस्तों यहाँ पे अभी जो है मकबरे का काम चल रहा है। एएसआई का जो रेनोवेशन का जो काम चल रहा है उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, साउंड आएगा लेकिन झेलिएगा थोड़ा। हम आए भाई मेन कंपाउंड में, और मेन कंपाउंड में आने के बाद में हम आपको दिखा रहे हैं ये वाला व्यू। दोस्तों अभी मैं आया हूँ वज़ू टैंक के पास में। वज़ू टैंक यहाँ वज़ू करने के लिए है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कि इसमें पानी में पाँव न डालें, और दिस इज़ ओनली फॉर द नमाजीज़। यहाँ से व्यू आप देख रहे हैं। दोस्तों ये मस्जिद है जहाँ पे नमाजी नमाज़ करते हैं, और जैसा कि पहले आपने देखा था यहाँ पे भी वही आर्किटेक्चर है। जितनी भी आप ऊपर रेखाएं देख रहे हैं वो सारी रेखाएं उभरी हुई हैं और ज्योमेट्रिकल शेप में है। इसका स्ट्रक्चर जो ज्योमेट्रिकली डेवलप किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया। और जब भी इसको कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो भी यहाँ के शिल्पकार थे उन लोगों ने अपनी अद्भुत शिल्पकला का प्रदर्शन करा है यहाँ पे। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना अच्छा ये उकेरा गया है आर्किटेक्चर। ये काफ़ी कुछ उखड़ गया है, लेकिन उखड़ने के बाद भी इसकी खूबसूरती अभी भी बरकरार है। ऊपर देखिए पेंटिंग जो आप देख रहे हैं वो हट गया है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि उसको ऐसा ही एज इट इज़ कर दिया जाए, जैसे पहले था उस तरह से उसको संजोए रखा जाए। जहाँ पे नमाज अदा की जाती है वो वाला प्लेस है। अरेबिक में ऊपर लिखा है, आपने देख रहे हैं।
सुपर क्लास एकदम। ये देख रहे हैं मार्बल का कितना अच्छा नमूना है। इधर से ताज का व्यू डिफरेंट है। मरने से पहले ही दोस्तों आपको एक ख़ास जगह दिखा दूं। वो सामने जो जगह देख रहे हैं यमुना के क्रॉस करके, वो वहाँ पे एक ब्लैक ताजमहल बनना था, लेकिन उससे पहले ही शाहजहाँ को जो है जेल में डाल दिया, क्योंकि काफ़ी कुछ खर्चा जो है हो चुका था। यहाँ पे काफ़ी खर्च कर दिया था, कोस में से काफ़ी पैसा निकल गया था खर्चे में, तो उसकी वजह से गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया वहाँ पे किले में। हाँ, यहाँ से आप सीधे चढ़ रहे हैं। ये वुडन पीसेस हैं, वुडन प्लैंक्स हैं। स्टेयर्स पे वुडन का काम किया गया है फॉर द जो भी विजिटर्स हैं उनके लिए। अभी हम लोग मेन जो चबूतरा है वहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ से आप व्यू देखिए, फुल व्यू पब्लिक का। कहाँ पे चलना? कम ऑन। यहाँ पे मार्बल की कारीगरी की गई है पूरा ताज में। आप देख रहे हैं वाइट मार्बल है। संगमरमर पे उकेरी हुई कलाकृतियाँ, और एक भी कलाकृति में जॉइंट नहीं है, विदाउट जॉइंट कितनी खूबसूरती से उकेरी गई हैं। फूल पत्तियों को इतना सुंदरता से उकेरा गया है। ये देखिए झरोखों को कितना सुंदरता से उकेरा गया है। ये ताज के अंदर का व्यू है।
मुख्य मकबरे का है। समाधि में ये मुख्य मज़ार है। कबर है। कबर है। हाँ जी। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे एक्चुअल परमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाद में कब्र के अलावा आप ले सकते हैं। तो आपके लिए मैं ये वाला व्यू ले रहा हूँ। दोनों कब्रें हैं, आप देख रहे हैं इसमें। इसमें जो अल्फाज लिखे हुए हैं वो आप देखिए। दोनों कब्रें यहाँ पे सुरक्षित की हुई हैं और ये ऐसा ही बहुत ध्यान रखता है इनका। परमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दे रहा हूँ जी। चलो आओ, अमन आ जाओ। हाँ हाँ। ये शाहजहां और मुमताज़ महल, ये दोनों की कब्रें हैं यहाँ पे, जो संजो के रखी हुई हैं। वाइट मार्बल यार है, वाइट मार्बल विदाउट एनी स्पॉट। यमुना की तरफ से ये यमुना नदी की तरफ से आते हुए झांकों से ठंडी ठंडी हवा आने के लिए ये बनाए गए थे। यहाँ का आर्किटेक्चर वाइट मार्बल एंड
ताज की खूबसूरती का अंदाज देखो भाई। ताज के पीछे से बहती हुई यमुना नदी कर्व में आती है और कर्व में ही चली जाती है। और कभी भी अपना किनारा छोड़ती नहीं। ये इस किनारे पे दिखाई देती है। वो सामने जो आप देख रहे हैं वो ब्लैक ताजमहल की नींव है, जिसको अधूरा छोड़ दिया गया क्योंकि शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद में जेल में डाल दिया गया। हाँ, गेट को देखो पीतल का। 250 में भाई साहब अंदर को व्यू देखेंगे और 250 में जो मतलब लाइन तो बेवकूफ़ बना रहे, बता। अंदर को भी तो वैसे ही वहाँ तक ही जाने देंगे बस। हम बे ना ना आगे से आएंगे। आजा अम्मा ताज देखने आएंगे, देख ले जीदा की देखे अम्मा की। आखिरी इच्छा पूरी है। देख रहे हैं मेहमान खाना जो ताजमहल के राइट हैंड साइड में है। दोस्तों एक ख़ास बात है कि ये जो इस फ्रेम में जो रखी हुई मीन्स जो डिज़ाइंड है, ये एक्चुअल लंबाई है ताजमहल के ऊपर की जो चोटी है, वो चोटी की एक्चुअल लंबाई है ये वाली। तो जब भी आप आएँ यहाँ पे, अगर आपको देखना है तो अब इधर आ जाइए, यहाँ पे देख सकते हैं। ये मेहमान खाना था। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये किसी कारीगर का काम है। देखो कारीगरी पूरी दिखा के जाते हैं भाई साहब। हाँ हाँ ये बराबर भाई साहब। हाँ ये किसी कंपनी का नाम लिखा है। हाँ राहत मिलती है ना। कितना दिमाग लगाए होगे, पत्ती ऐसी ही बनेगी। हाँ और ये फिर ऐसे करके ये देखो बहुत कितनी बहुत तारीफ की बात है। बिल्कुल काबिले तारीफ़ है भाई, तारीफ़ की बात नहीं, काबिले तारीफ़। फोल्ड किया है यानी कि उसी की तरह फोल्ड है। हाँ हाँ बिल्कुल। कागज में बनाया हुआ है क्या?
मेहमान खाने से हम लोग बाहर आ गए। अब आपने यहाँ की नक्काशी और यहाँ का आर्किटेक्चर देख लिया सब। तो ये है ताजमहल के अंदर का व्यू। हाँ, जाली जो लगा रखी है उसमें से आपको व्यू दिखा रहा हूँ अंदर का। ബാഗ് എടുത്ത റൂമിൽ വെച്ചിരിക്കും, എന്നിട്ട് രാത്രി പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ബാഗ് എടുക്കും. ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും വെളിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. ये है भाई जल महल वाटर पैलेस। बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न pavilions आर आइडेंटिकल and were built between 1631 and 1648 along with the rest of the complex. They form an integral part of the design and the architecture of the Taj. Since they stand at the two ends of the east-west water canal which leads to the central lotus pond, they are known as Water Palace, Jal Mahal. Occasionally, they have been incorrectly referred to as Naubat Khana or Nakar Khana, a structure to house musicians which would not have been appropriate in the mausoleum built on a raised platform 4 feet height from the garden level and protected by the latticed railing. Each pavilion has a spacious tibara dalan मतलब है 3-arched veranda in the middle and a room in either side. The cupola is highlighted in white marble in contrast to the red sandstone of the rest of the structure. ऊपर साइड में भी बनाया हुआ है दलाने ऊपर भी। इसके विपरीत है, हाँ, रेड कलर का, वो वाइट कलर का है। ये नीचे दलाने और उसके ऊपर भी बनाया हुआ है। वो भी रेस्ट करने के लिए, मतलब बैठने के लिए वो भी है। वहाँ से रास्ता था तो
हाँ वही, बड़ा ही खूबसूरत है यार। और इसमें देखो जितने झरोखे हैं ना, ये सारे झरोखे यार ठंडी ठंडी हवाएं, मतलब कूलर का काम करते होंगे अच्छे खासा। ये वेस्टर्न गेट का जो मिडिल पॉइंट था वो था कोर्ट, फोर कोर्ट जो है। ये लो। हमारे में खिंचवा दियो। ये छायाचित्र गैलरी है, छायाचित्र गैलरी।